और घर से सबसे दूर कॉलेज मिला था, तो भी था, खुशी भी थी। बट अभी कॉलेज आके थोड़ा फील हो रहा है। एक है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, उसमें मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई कि उसमें पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, बट छोड़ो, नहीं बात करते। Hey guys, welcome back to my channel. I'm Riya Kansal, a second year undergrad at NIT Nagpur. तो यार पिछले 2 वीक से my Instagram is flooded with DMs regarding the queries about my college. So मैंने सोचा why not make a video on it. So today my friend Aman, who is from IIIT Bhopal, will be asking me all your doubts. So stay tuned till the end. हाँ तो रिया ये बता कि तूने NIT नागपुर क्यों चूज किया? तो यार ऑनेस्टली बताओ तो NIT नागपुर मैंने कोई चूज नहीं किया, मुझे बाय चांस मिल गया CSAT में। हुआ यूँ था कि फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था NIT कैलिकट का मैकेनिकल। अब वो साउथ में है तो मम्मी पापा थोड़ा डायलेमा में थे कि यार इसको भेजे इधर या नहीं, अगर ये चलता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट होपफुली सेकेंड राउंड में मुझे जयपुर का मैकेनिकल मिल गया, जो कि नॉर्थ साइड था, और मैं जैसे दिल्ली साइड की हूँ, तो मम्मी पापा बस हैप्पी। बट वही थी कि ब्रांच मैकेनिकल है तो बस, क्योंकि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं था, जी में मेरे फिजिक्स में सबसे कम थे, और मैकेनिकल में होता है फिजिक्स पूरा, ऐसे मैं सुनती हुई आई हूँ। और फिर सीनियर से जब कांटेक्ट किया था, उन्होंने भी बोला था फिजिक्स आती है बट इतनी नहीं आती। बट अभी जैसे मैं कॉलेज में आई तो मैकेनिकल में फिजिक्स आती है, वो शायद सीनियर्स ने मुझे ऐसे ही लेने के लिए बोल दिया होगा कि नहीं आती, बट हाँ आती है। गजब बेइज्जती है। फिर उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया था इलाहाबाद का मैकेनिकल। तो ठीक है, इलाहाबाद का प्लेसमेंट्स अच्छे हैं तो ठीक है, आई वाज हैप्पी। बट वो थोड़ा ब्रांच का चेंज हो जाती तो इट विल बी बेटर। सो उसके बाद 6 राउंड तक वही मिलता गया, तो उसके बाद मैंने CSAT में अप्लाई कर दिया। चॉइसेस वही थी जैसे मैंने पहले भरी है, लाइक इलाहाबाद में आई गेस 30 और 31 ऐसे कोई चॉइस होगी, और उससे ऊपर ही VNIT का वो थी, इलेक्ट्रिकल थी। तो बस CSAT में मुझे लाइक आउट ऑफ नोवेयर मैंने जब अपना रिजल्ट देखा CSAT का, तो NIT नागपुर इलेक्ट्रिकल, एंड मम्मी पापा बस शॉक, ये कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं था लाइक ये मिलेगा या नहीं। बट हाँ, तो ऐसे ही मुझे CSAT में मिल गया। तो आई वाज लाइक ठीक है, कॉलेज भी अच्छा है और ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल ठीक है, क्योंकि इसमें कोर में भी बैठ सकते हैं, यस, तो एंड वही सॉफ्टवेयर में भी बैठ सकते हैं। सो यस, ये मेरी ओवरऑल जोसा का जर्नी थी। तो मतलब मुझे मिल गया बस आउट ऑफ नोवेयर NIT नागपुर, और आई वाज सेटिस्फाइड विद इट। मम्मी पापा वर सेटिस्फाइड, तो ठीक है, मैं ठीक थी। और घर से सबसे दूर कॉलेज मिला था, तो भी था, खुशी भी थी। बट अभी कॉलेज आके थोड़ा फील हो रहा है कि काफी दूर हो गया। You gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. ये ऐसा कुछ नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि कौन सा कॉलेज मिलेगा तुझे? एक्सपेक्टेड कोई इलाहाबाद जयपुर एक्सपेक्टेड था कि मैकेनिकल लाइक डिसेंट NITs में मैकेनिकल मिल जाएगी। नागपुर का इलेक्ट्रिकल मम्मी ने सर्च किया था, मतलब मेरा पूरा कॉलेजेस का सर्च मम्मी ने किया पूरा यूट्यूब से देख देख के। मैं कुछ नहीं करती थी, एडवांस के बाद मैं सिर्फ सोई हूँ, कुछ नहीं। मम्मी ने मेरा सारे यूट्यूब चैनल्स पे सारा नोट डाउन किया कॉपीज पे। अभी भी मम्मी के पास वो सारी कॉपीज पड़ी होगी जिसमें मम्मी ने एक एक करके सारा कॉलेज का कट ऑफ लिखा हुआ है एंड वो सब। और तो फिर मम्मी ने बोला था कि शायद तुझे मिल जानी चाहिए, बट मम्मी श्योर नहीं थी। बट हाँ, जयपुर इलाहाबाद का मैकेनिकल डिसेंट NITs में मुझे मिलना ही था। तो वही बस जब मिल गई तो मम्मी वाज हैप्पी। सो हाँ, बस मेरे लिए वो थी। सही है, मतलब जो ब्रांच चाहिए था मिल गया तुझे कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो ये तो CSE थी। सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, तीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। टाइम कहाँ है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग, इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। अब क्या करूँ, वो नहीं मिला, तो इससे खुश हो। इस कॉलेज में तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था ना तुझे कि इलेक्ट्रिकल मिलेगा। एग्जैक्टली, हाँ, तो बस वही। हाँ तो हाँ, ये बता, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि NIT नागपुर में जिंदगी कैसी है? यार अभी तो आए हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, तो इन 2 महीने का एक्सपीरियंस तो काफी सही था, हैपनिंग था पूरा। क्योंकि जैसे ही हम लोग कॉलेज आए ना, तो एकदम बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए, और स्पेशली नागपुर का मेन फेस्टिवल आ गया गणेश उत्सव, और तो वो 9 दिन तो काफी हैपनिंग रहे। पर हाँ, उस बीच में हमारे सेशनल भी थे, तो वो थोड़ा इम्पैक्ट कर गए, बट ओवरऑल इट वाज द बेस्ट गणेश उत्सव एवर। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे कुछ हाइप नहीं है गणेश उत्सव की, तो अब नागपुर है तो ऑब्वियसली यहाँ का मेन फेस्टिवल है। तो जैसे ही हम आए तो यार पहले हुए हम लोग के क्लब्स के ओरिएंटेशन हुए,
फिर हम लोग का इंडिपेंडेंस डे का स्ट्रीट प्ले था, उसमें मैंने पार्ट लिया। तो एक तो वो हो गया। फिर गणेश उत्सव में भी बहुत नाचे हम लोग, लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेज, बेस्ट वीक्स बोल ले। और फिर अभी हम लोग का ट्रिपल ई का फ्रेशर्स भी हुआ। हम लोग के अभी तक सिर्फ सिविल और ट्रिपल ई का ही फ्रेशर्स हुआ है। वो भी कॉलेज के बाहर, मतलब एक लाइक जगह बुक की थी, उधर जाके हुआ है। सो उधर पूरा प्रॉम भी हुआ, डीजे नाइट भी हुई। तो यस, काफी सही था वो। और कॉलेज में छोटे मोटे फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, जैसे ओणम था, ओणम भी सेलिब्रेट किया। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में भी अभी हम लोग का गरबा वर्कशॉप हुई, तो वो मैं भी थी उसमें, गरबा वर्कशॉप। और अभी भी गरबा वर्कशॉप हुई है, तो जो हम लोगों ने सीखा है उसका भी शायद नवरात्रि का इवेंट होने वाला है। तो हाँ, कॉलेज में लाइक जो नेशनल कॉलेजेस होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि हाँ, सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को कॉलेज में भी सारे फेस्टिवल्स मनाए गए। और तो यार बहुत हैपनिंग था अभी तो काफी। बट हाँ, बीच में सेशनल्स भी आए थे हम लोग के, और मैं एज इलेक्ट्रिकल में हूँ। बट वो सेशनल 15 मार्क्स के थे, तो मेरा एक दिन पहले पढ़ने से डिसेंट मार्क्स आए। बट कुछ कुछ में बिलो एवरेज भी आए। पर ठीक है, अब कुछ कुछ प्रोफेसर होते ही ऐसे, वो चेकिंग में एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बट हाँ, थोड़ा जब एकेडमिक्स आएगा तब लोड पड़ेगा तुम लोग को। बट ओवरऑल अदर टाइम पे चिल रहता है, क्योंकि सीनियर्स कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। सो यस, ये मेरी 2 महीने की इन अ नटशेल अभी तक लाइफ रही है। और आगे देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, तो अभी तक की लाइफ तो काफी अच्छी रही है। तो हाँ। ऐसे मतलब अभी तो कोविड की वजह से बाद में आया है, नॉर्मल लाइफ कैसी रहती है एनआईटी नागपुर में, मतलब जो सीनियर बताते हैं। अच्छा, तो सीनियर ने भी यही बताया कि यहाँ पे जैसे डीजी होता है, डिपार्टमेंट गैदरिंग, इंस्टीट्यूट गैदरिंग, वो बहुत अच्छा होता है। एकेडमिक्स पे प्रेशर पड़ता है, कुछ प्रोफेसर्स बैक भी लगा देते हैं, सुना है कि पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ता है अगर उनकी बात ना मानो, अच्छे से उनका काम ना करो। तो एकेडमिक्स वाइज भी स्ट्रिक्ट है थोड़ा। जब एग्जाम्स आते हैं, वाइवा होते हैं, वाइवा के लिए पढ़ना पड़ता है। अभी तो 2 साल ऑनलाइन पढ़े, बट अभी पता चल रहा है कभी कभार जब, पर सेशनल के टाइम लगा था ऑनलाइन ही अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए मतलब मिक्स फीलिंग्स होती है कभी कभार। और तुम्हारी दोस्त कैसी है, वो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज का, कि तुम्हारी कंपनी कैसी है। अगर वो एकदम चिल रहती है ना, तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी जाती है। बस यही है। हाँ, तो मतलब अभी तक की कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है ना तुम लोग। नॉर्मल कॉलेज लाइफ भी ऐसी ही होती है। बस वही एकेडमिक्स के टाइम सब पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होता कॉलेज में। बट और सारे टाइम बस चलता रहता है वो सब। सही है वैसे, ठीक है। हाँ, तो ये बता, देख, जे स्प्रिंट का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो होता है कॉलेज के फेस्ट। तो तेरे कॉलेज में कैसे फेस्ट होते हैं, या एनआईटी नागपुर में जो भी फेस्ट या इवेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बता। यार हर कॉलेज, जैसे हमारा भी एक कल्चरल फेस्ट होता है जिसका नाम होता है आरोही। उसमें वही कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स लाइक डांस, सिंगिंग, और भी बहुत कुछ, स्ट्रीट प्ले। और वो, और एक दिन डीजे नाइट होती है जिसमें किसी को बुलाते हैं, कोई रिनाउंड सिंगर को, और वही पूरी वाइब हो जाती है जैसे बड़े कॉलेजेस में होता है। बस वही है कि एनआईटीज को फंडिंग कम मिलती है कंपेयर टू आईआईटीज, तो उतना स्केल पे नहीं हो पाता। बट हाँ, अगर तुम्हारी कंपनी अच्छी हो तो तुम उतने मजे ले लेते हो आईआईटी जितने, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद होता है एक टेक्निकल फेस्ट जिसका नाम होता है एक्सेस। एनआईटी नागपुर का टेक्निकल फेस्ट है, उसमें वही सब टेक्निकल चीजें होती है। अभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट अभी होने वाला है हम लोग का एक्सेस। ऑनलाइन तो कुछ पता ही नहीं चला कब कौन सा फेस्ट होके चला भी गया। अभी ऑफलाइन सब होने वाला है, आरोही आ रहा है, एक्सेस आ रहा है। तो अभी शायद उसके बाद ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या होता है इन इवेंट्स में एग्जैक्टली। बट हाँ, नाम से जैसा हो रहा है टेक्निकल फेस्ट, तो वही सब टेक्निकल चीजें होंगी। और मेन 2 फेस्ट तो ये होते हैं, और छोटे मोटे 2 फेस्टिवल्स जैसे मैंने बोला वो तो चलता रहता है, वो तो फेस्ट तो नहीं हुए। बस हाँ, ये दोनों ही मेन फेस्ट होते हैं। तो वैसे तो सही है, एनआईटी में फेस्ट तो बहुत होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एनआईटी भोपाल के भी देखे हैं ना फेस्ट, जितने भी होते हैं तो एनआईटीज में तो बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर तो तुझे भी अटेंड करने को मिलते होंगे ना, कि एनआईटी भोपाल हाँ के वो अंदर। हाँ, वो ट्रिपल आईटी ऐसा करता है कि हमारा सब कुछ पे करता है एनआईटी भोपाल। तो उनके सारे फेस्ट और सारे इवेंट्स में हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। उनके यहाँ मतलब ऐसा कोई भी इवेंट होता है ना, तो उसमें ट्रिपल आईटी भोपाल के लिए अलग से पार्टिसिपेट करने का वो होता है। नाइस। तो ये एडवांटेज है। अच्छा। तो हाँ, तो ये बता कि तेरे ब्रांचेस में पढ़ना क्या पड़ता है, और तेरे ब्रांचेस के बच्चों को सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर डोमेन में जाना है तो कंपनीज अलाउ करती है कि नहीं ऑन कैंपस। तो यार मेरी ब्रांच है जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये 2 ब्रांच की कंबाइंड ब्रांच है, विच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। तो ऑफ कोर्स वर्कलोड ज्यादा ही होगा, 2 ब्रांच का कॉम्बिनेशन है तो। और है भी वर्कलोड, क्योंकि हम लोग के 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स है
और 3 प्रैक्टिकल है। उन 6 थ्योरी सब्जेक्ट में अगर मैं नाम ना बताऊं बट इन जनरल बोलूं तो एक सब्जेक्ट में पूरी मैथ्स है, उसमें पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। और एक सब्जेक्ट में सर्किट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोगों ने जे का पढ़ा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एक है एरर्स, लाइक उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में एरर कौन सी होती है उसका एक सब्जेक्ट है। एक है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, उसमें मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई कि उसमें पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पर ठीक है वो होता है, एक दो सब्जेक्ट का हाल है सब। और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें वो सब गॉस लॉ वगैरह पढ़ना पड़ते हैं, उसी का ही थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मतलब मेरी ब्रांच में वैसे ये जेई में जो पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स एंड मैथ्स में। केमिस्ट्री इतनी नहीं है, इतनी काम नहीं आ रही यहाँ इलेक्ट्रिकल में तो। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो तो सर्किट वाला जो सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी है उसका है। और जो एरर वाला सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसका है। और एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन जिसमें सेमीकंडक्टर और डायोड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल में तुमको सीरियस रहना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर तुमको सारे एक्सपेरिमेंट, सारे मतलब सारे में से कोई एक एक्सपेरिमेंट तुमको खुद करके परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकल आई सजेस्ट कि जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा। थ्योरी में तो रट्टा मार के हो जाएगा बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तुमको सारी क्लासेस अटेंड करनी होगी, जर्नल लिखने पड़ेंगे जो कि बहुत बोरिंग काम होते हैं, बस छापना होता है। बट ठीक है वो करना ही होता है, ऑनलाइन में तो अब छोड़ो, ऑनलाइन नहीं बात करते। हाँ तो बस सब वो सब जो ऑनलाइन में ग्रांटेड लिया था मैंने सब करना पड़ रहा है, सब लिखना पड़ रहा है। बस यही मेरा सब्जेक्ट की दास्ता है जो कि काफी दुखी है, क्या बोलूं। तो देख, तेरे ब्रांचेस में ये तो ठीक है, मतलब सब्जेक्ट पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे कोडिंग कल्चर कैसा है तेरे ब्रांचेस के बच्चों के? ओके सो तूने जैसे देखा होगा मैंने कोई भी सब्जेक्ट में कोडिंग इन वर्ड इंक्लूड ही नहीं किया। सो हाँ तो हमारे कोर में कोडिंग का नामो निशान नहीं है। पर तुमको कोडिंग अगर करनी है तो पैरेलल ही करनी पड़ेगी। रोज एक एक घंटा निकालो कोडिंग के लिए, रिसोर्सेज सीनियर हेल्प कर देंगे कि कहाँ से करना है। क्योंकि यार कॉलेजेस में ना बेस्ट पार्ट होता है सीनियर से एडवाइस लेना। और वो तुम्हारे इतने एक्सपीरियंस है सो वो तुम्हें पूरा हेल्प कर देंगे कि तुमको कहाँ से पढ़ना है। कोई भी सीनियर, बहुत सीनियर सॉफ्टवेयर डोमेन से गए इलेक्ट्रिकल में, तो उनसे हेल्प लेने से वो पूरा गाइड कर देंगे। एंड बट वही है कि इलेक्ट्रिकल में तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर डोमेन में जाना है, क्योंकि रोज एक घंटा निकालना ही पड़ेगा कोडिंग का। कि कोडिंग में ऐसा है कि वो रेगुलर करो तब भी फायदा करेगी। मान लो एक हफ्ते के लिए नहीं की तो फिर वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब तुम अगर 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर पा रहे थे तो अभी एक क्वेश्चन ही कर पाओ। तो मतलब ऐसा है कि अगर सीनियर्स अभी जितने हैं तो सीनियर्स का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर में कितने % बच्चे जाते हैं? ऐसा है कि मतलब अगर बच्चों का डाउट रहता है कि हम वहां जाके सॉफ्टवेयर में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा कुछ परसेंटेज है कि कितने बच्चे उसी फील्ड में वर्क करते हैं, कितने सॉफ्टवेयर डोमेन में जाते हैं? इलेक्ट्रिकल में यही बेस्ट है कि तुम कोर में भी जा सकते हो और सॉफ्टवेयर में भी। तो अगर परसेंटेज डालो तो यार सॉफ्टवेयर में ऑफ कोर्स प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है कोर से। तो तू समझ ले 70% ऑफ द स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर में ही जाते हैं क्योंकि पैकेजेस भी काफी अच्छा जाता है उधर का। कोर में 30% जाते हैं या फिर उनको गेट देना होता है एमटेक या फिर एमबीए, वो सब। बस यही है। तो ये बता कि तेरे कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं? यार वीएनआईटी की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी अच्छी है। पूरा एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे वेल मेंटेन्ड बैडमिंटन कोर्ट है, 4 कोर्ट्स है जो रोज वहाँ खेलने आते हैं लोग, पूरा भरा रहता है। तो काफी अच्छा है, काम किया गया है उस पे। और एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड है और उसको भी काफी मेंटेन करा गया है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइट्स नहीं है। तो जहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है कि रात में नहीं खेल सकते। 2 बास्केटबॉल कोर्ट है जो नए बने हैं बट उसमें भी अभी तक वो फ्लड लाइट्स जो होती है वो नहीं लगाई गई है, तो सिर्फ सुबह उसका मजा ले सकते हैं। और टेबल टेनिस का भी रूम है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है। और ऊपर एक योगा हॉल भी है जो कि शायद ही कुछ लोग करते हैं योगा, इतना क्रेज नहीं है वैसे योगा को तो टू बी ऑनेस्ट। और हाँ क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल का कोर्ट है एक पूरा, और खो खो का भी है और कबड्डी का भी है। मतलब स्पेस है तो यूटिलाइज कर लेते कि खो खो का बना लेते हैं और कबड्डी का भी। सो हाँ स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज सही है। अच्छा, तो काफी ठीक है वैसे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारी तो अवेलेबल है। हाँ बस वही है कि जैसे मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ तो मुझे रात में भी खेलना है तो मैं नहीं खेल सकती क्योंकि लाइट्स ही नहीं है। तो बस थोड़ा लाइट्स आ जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। बट शायद
गर्ल्स लोग का इन टाइम होता है हम लोग के कॉलेज में 9:30, तो इसलिए शायद लाइट्स नहीं लगाई गई, क्योंकि फिर खेलते रहेंगे तो फिर इन टाइम का शायद प्रॉब्लम हो जाए, पता नहीं, बट लगनी तो चाहिए लाइट, होपफुली लग जाएगी, क्योंकि अभी इंटर एनआईटी आ रहा है हम लोग का, तो तब शायद लग जाए। ठीक, तो अब मेन बात पे आते हैं, प्लेसमेंट्स। तो ये बता कि मतलब तेरे कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, और एनआईटी नागपुर के ऐसा है कि प्लेसमेंट स्टेट्स इतने अच्छे क्यों नहीं है? जैसे अभी बढ़ते जा रहे हैं साल, तो प्लेसमेंट्स इंप्रूव भी होते जा रहे हैं एवरी कॉलेज के, वो तो है, बट हाँ जितना मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनीज सारी आती है, कंपनीज नहीं आती वो इधर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में है। क्योंकि एनआईटी नागपुर में शायद स्टूडेंट्स ही उतने स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते कि जो कंपनी, जैसे मान लो गूगल आती है और उनको जो कैंडिडेट चाहिए शायद उनको वो इधर मिलता ही नहीं है, तो प्लेसमेंट शायद अगर कोई कंपनी को कोई स्टूडेंट में जो अगर 10 में से उनको 9/10 रेटिंग वाला कैंडिडेट चाहिए मान लो, और नागपुर में 8 से ऊपर कोई है ही नहीं मतलब रेटिंग में, तो कैसे ले जाए वो कंपनी किसी को, है ना। अब वो कंपनी आ रही, स्टूडेंट्स नहीं ले जा रही, तो वो स्टूडेंट की गलती है, बेसिकली स्टूडेंट्स में शायद वो स्किल्स नहीं है, कि इसलिए प्लेसमेंट्स का स्टैट्स थोड़ा सा डाउन है। बट हाँ अभी जैसे नए फ्रेशर्स आएंगे अभी थोड़े महीनों में, तो वो बच्चे मतलब कोई बच्चे का स्किल सेट किसी और चीज में अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि सब डंप भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्लेसमेंट नहीं हुई तो वो डंप है, ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग का स्किल सेट कुछ अलग होगा, और शायद वो कंपनी उनका वो देख नहीं पाई होगी, मतलब कुछ लोग हो जाते हैं ना कि लेफ्ट आउट हो जाते हैं कि यार मेरा स्किल सेट ये था बट ये कंपनी तो देख ही नहीं पाई, तो वो होता है कि स्टूडेंट और कंपनी का कभी कभार वो मैच नहीं होता है, तो शायद इसलिए कम है, बड़ा कंपनी सारी आती है, और अगर आप में को स्किल्स है तो ऑफकोर्स आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। इस साल तो काफी अच्छा गया है प्लेसमेंट सीएससी का तो स्पेशली, और इलेक्ट्रिकल का भी सॉफ्टवेयर डोमेन में, तो सॉफ्टवेयर में तो काफी अच्छी प्लेसमेंट, तो बस आई गेस ये रीजन है कि प्लेसमेंट स्टेट्स थोड़ा डाउन है, बट हाँ वो बढ़ता ही रहेगा, तो उसकी चिंता नहीं। और वैसे भी वो तो आप पे डिपेंड करते है कि आपने इन 4 साल में किया क्या है, अगर आपने कोडिंग किया तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करने को, मतलब लोग 6 महीने में कोडिंग करके फोड़ रहे हैं गूगल, तो वही है बस। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब कंपनीज आती है, बस आपको स्किल सेट पे ध्यान देना है ना। एग्जैक्टली और कभी कभार जॉब में स्किल सेट है वो शायद आपको ऑन कैंपस कंपनीज में ना ढूंढ रही हो, क्या पता ऑफ कैंपस कंपनी ढूंढ रही हो, तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर देख ऐसे स्किल है तो सॉफ्टवेयर की कंपनीज अलाउ भी करती है, तो ऑन कैंपस तो मतलब हो जाता है ना। हाँ वो स्किल्स है तो ऑफकोर्स कंपनीज लेके जाएगी, और अच्छी कंपनीज आती है नागपुर में, क्योंकि इट्स गुड सिटी और मिडल ऑफ द सिटी में है एनआईटी, इट्स नॉट दैट कि लोकेशन ऐसी है कि वहां इतनी कंपनीज नहीं आ सकती, वो लोकेशन भी अच्छी है और कंपनीज भी अच्छी आती है, बस वो स्टूडेंट्स उनको वो मिलते नहीं है जो वो चाहते हैं, तो इसलिए बस नहीं होता, बस मेन रीजन तो मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, वैसे प्लेसमेंट्स इतने भी बुरे नहीं है, बस हाँ अभी तो देख, अभी तो आप आज के टाइम में क्या आईटी सेक्टर इंडिया में बूम पे है, तो अभी क्या है कि अभी लोगों को चाहिए पैसा, हाँ तो पैसे का मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज होता है, तो अभी तो प्लेसमेंट्स बढ़ने वाले हैं। मेरी प्लेसमेंट हो जाए बस, मुझे वो इतना है कि नागपुर आना बस सफल हो जाए, और तो मुझे क्या है बस, और कुछ। So guys, that's it for today's video. अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, I'll try to answer them all. और अमन के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि he helped me a lot in this video. और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना यार, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ब्लॉग्स आने वाले हैं, so stay tuned. Till then, signing off, Riya Kansal.